नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। 8422840000 नंबर आपको याद है, और जैसे ही आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल देते हैं, एक मैसेज आपको मिलता है। मैसेज में लिंक होता है, लिंक को क्लिक करके आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है, और वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आप हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। आज बात टीवी इतिहास में हुए एक अविश्वसनीय किंतु सत्य की। कल, जी हां, कल ही हमने आपको दिल्ली के कूड़े पर रिपोर्ट दिखाई थी कि सत्ता बदल जाती है पर हालात नहीं बदलते। दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और न्यायाधीश सी हरिशंकर की बेंच ने इस खबर को देखा। सुबह जब अदालत शुरू हुई तो चिकनगुनिया और डेंगू के मुद्दे पर एक केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने खुद एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का जिक्र किया। जी हां, अदालत में मौजूद सरकारी वकीलों और एमसीडी के अधिकारियों को खबर दिखाई। कोर्ट में मौजूद एबीपी न्यूज के कोर्ट रिपोर्टर अंकित गुप्ता से कहा कि वो लोकल कोर्ट कमिश्नर बनकर पूरी दिल्ली में कूड़े की जांच करें और 2 जून को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपें। अदालत ने कहा कि सरकारी संस्थाएं कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। ये आपकी घंटी बजाने का असर है जो एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। इसीलिए हम कहते हैं 5 साल में एक बार नहीं बल्कि रोज करें मतदान घंटी बजाकर। दर्शकों की इस महान सफलता को आप देखें ताकि दूसरे मामलों में इसे दोहराया जा सके और राष्ट्र निर्माण की घंटी को बुलंद किया जा सके। ताकि मेरी लड़की इनको देख सके। अपने पापा सीता और उसके परिवार के आंसुओं ने सफाई कर्मचारियों को दी गई झाड़ू में हुए भ्रष्टाचार ने और बेकार झाड़ू है। जितनी भी झाड़ू कितनी बार आती है, काम कहते हैं ज्यादा है तो हमारा पेट दुखने लगता है। बेकार ये नहीं। देश की राजधानी में सफाई के फावड़े में इस्तेमाल होने वाले नाकारे डंडे ने इसी तरीका से भी ये रुक सकता है। डंडा इसमें कैसे गिरोगे इसे? इसका फावड़ी का मुंह मोटा है और इसका पतला है। एबीपी न्यूज के सरकार की कचरा नीति को बेनकाब करने के लिए छोटे से किए गए प्रयोग के दौरान 5 दिन एक ही जगह पड़े रहे कूड़े को देखकर दिल्ली हाई कोर्ट आग बबूला हो गया। टीवी पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार वो हुआ जो कभी सोचा नहीं जा सकता। अदालत ने कह दिया सरकार से ज्यादा एबीपी न्यूज पर भरोसा है। अदालत ने कह दिया दिल्ली के कूड़े पर एमसीडी गुमराह करती है, एबीपी न्यूज सच दिखाता है। सबसे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता आपको बताने जा रहे हैं आपकी घंटी बजाने की ताकत से ऐसा क्या हुआ जो टीवी न्यूज के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट में आज वो हुआ जो पिछले 12 साल की कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान मैंने कभी नहीं देखा था। दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली में जो हर साल चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है उस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन इसी बीच में मेरे को जानकारी दी जाती है कि एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट भी दिखाई जाएगी। इस बीच में प्रोजेक्टर सेटअप कर दिया जाता है कोर्ट रूम के भीतर ही, यानी कि जज साहिबा जहां बैठते हैं, जहां पर चीफ जस्टिस और उनके सहयोगी जज बैठते हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्रोजेक्टर सेट कर दिया जाता है। प्रोजेक्टर पर एबीपी न्यूज़ के प्रोग्राम घंटी बजाओ का ये स्क्रीनशॉट होता है। उसके बाद में जज साहिबा कहती हैं वकीलों से, जो एमसीडी के वकील वहाँ पर मौजूद थे, दिल्ली सरकार के थे, उनसे कहती हैं जो अधिकारी मौजूद थे कि आप लोग जो हमको बताते हैं कि दिल्ली में कूड़े की स्थिति बेहतर हो गई है, कूड़ा नहीं है, कर्मचारियों को सैलरी वक्त पर मिल रही है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है, और इसके लिए आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। और फिर इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर के आदेश पर एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ शो की रिपोर्ट प्रोजेक्टर पर अदालत के भीतर चलाई जाने लगी। क्या सच में जो कूड़ा रोजाना रखा जाता है कूड़ा घरों पे, वो पूरा का पूरा उठाया जाता है ट्रकों द्वारा या नहीं? फिलहाल शास्त्री पार्क के इस कूड़ा घर पर हम मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि रोज़ाना कूड़ा उठाने का ट्रक आता है, और जो हमारा रियलिटी चेक है उसमें हम ये देखेंगे कि ये कूड़े की थैली जो मेरे पास है, क्या इस कूड़े की थैली को उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है जब यहाँ पर ट्रक आता है। 2 दिन तक हम इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कूड़ा यहाँ से उठा या नहीं उठा। तो फिलहाल ये जो कूड़े की थैली, मेरी कूड़े की थैली है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और
देखते हैं कि यहाँ पर जो कूड़ा उठाने ट्रक आता है वो इसको कितने दिन में उठाकर ले जाता है। और ये जानने की फिर दिल्ली में एबीपी न्यूज की रिपोर्ट को दिखाकर चीफ जस्टिस और जस्टिस सी हरिशंकर ने तीनों एमसीडी के वकीलों और दिल्ली सरकार के वकील को कैसे फटकार लगाई, ये सुनिए उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद रहे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से। जो वकील होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा वक्त लगता है, बाद में उठ गया होगा। उसके बाद में जज साहिबा फिर इस फ्रेम को प्ले करती हैं। वो कहती हैं कि अब आप देखिए, इसके बाद में ये है दूसरा दिन, दूसरे दिन भी कुछ उसी तरीके से 24 घंटे बाद भी कूड़ा वहीं पड़ा हुआ है। ये वकील और अधिकारी वहाँ पर बैठे होते हैं, उनको दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, फिर ये कहा जाता है सिर्फ बात यहीं नहीं रुकती है, बात फिर तीसरे दिन तक भी पहुँचती है। पहला और दूसरे दिन तो छोड़िए, 48 घंटे बाद यानी कि तीसरे दिन भी क्या हालत है। तीसरे दिन भी फिर ये यहाँ पर से प्ले किया जाता है कि तीसरे दिन भी देखिए कूड़ा उसी तरीके से पड़ा हुआ है। बाकायदा एक एक जगह पर जो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल, वो इस वीडियो को रुकवाती हैं और कहती हैं ये देखिए कि 3 दिन के बाद में क्या हाल है। फिर वो अपने आप कहती हैं वीडियो को आगे बढ़ाइए और ये देखिए ये 5वां दिन है, 5वें दिन की ये तस्वीर है और 5वें दिन भी कूड़ा पड़ा हुआ है। जो चीफ जस्टिस हैं साफ इशारा कर रही थी कि उन्होंने इस वीडियो को काफ़ी गंभीरता से देखा हुआ है और वकीलों को बीच बीच में फटकार लगा रही थी कि आप हमसे कहते हैं कि हालात सुधर गए हैं, लेकिन हालात कहाँ सुधरे हैं। 24 घंटे से भी कम वक्त में एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ शो की रिपोर्ट का असर हुआ था। दिल्ली में फैले कचरे को लेकर सुस्त सरकारी नीतियों पर घंटी बजाने वाली रिपोर्ट को चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने खुद अदालत की कार्रवाई में शामिल किया। अदालत में सरकार और एमसीडी को कूड़ा करने वाले सिस्टम के लिए डपटा जा रहा था, क्योंकि सच दिखाने वाली एबीपी न्यूज की रिपोर्ट चल रही थी। इसके बाद यह हिस्सा आया। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बारिश से पहले नालियां तो साफ की जाने लगी, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी दावा है इस कूड़े को हटाने वाला कोई नहीं पहुंच रहा। ये इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले से ना तो निकली है, ना तो उठा के लेके गए हैं यहाँ से। ये कोई टाइम नहीं है जी इनका, कम से कम 15 दिन हो गए आज इलेक्शन के बाद, अभी तक नहीं आई। यहाँ पर इस वीडियो को रोका जाता है जब कोर्टों में सुनवाई होती है। कहा जाता है कि ये देखिए ये आपकी नालियों के हाल है, एमसीडी की नालियों की ये हाल है कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पर पानी जमा है और इसी वजह से मलेरिया और चिकनगुनिया और डेंगू ऐसे बीमारियां फैलती हैं, उनके मच्छर पनपते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इसके बाद एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का वो हिस्सा चलाया गया जिसमें हमने दिखाया था कैसे कूड़े के ढेर से सत्ता खुशबू लेती है और कूड़ा हटाने के संसाधनों पर भ्रष्टाचार करती है। झाड़ू दिखा रहा हूँ कि झाड़ू है जो एमसीडी देती है, फावड़ी जो एमसीडी देती है, जो रिक्शा साधन जो भी एमसीडी देती है वो बिल्कुल बेकारा साधन देती है। ये देखो मैडम, कहीं गिर सकता है इसमें, किसी तरीका से भी ये रुक सकता है डंडा इसमें, कैसे गिरोगे इसे। इसका फावड़ी का मुंह मोटा है और इसका पतला है। सारा जो सामान है वो बिल्कुल परचेज जो करते हैं ठेकेदारों के द्वारा, उसमें ठेकेदारों से अधिकारी पैसे खाते हैं। भ्रष्टाचार में फंसी सफाई कर्मचारियों की इसी झाड़ू को अदालत में फ्रीज करके चीफ जस्टिस ने बोलना शुरू किया। इस पॉइंट पर भी जो है बाकायदा खास तौर पर जोर दिया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो है ये एक फावड़ा है और ये पूरी बाइट भी वहाँ चलाई गई है। ये जो शख्स हैं, ये जो बता रहे हैं कि फावड़ा ऐसे में कैसे काम करेगा, इस बारे में भी कहा। उन्होंने भी पूछा कि अगर ऐसा फावड़ा होगा तो कैसे होगी सफाई। आप कहते हैं कि सारी सुविधाएं दी हुई हैं एमसीडी कर्मचारियों को। एमसीडी और दिल्ली सरकार को उसकी कचरा नीति के कारण एबीपी न्यूज की रिपोर्ट दिखाकर सच्चाई के आईने से सामना कराया जा रहा था और फिर एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का यह हिस्सा अदालत में प्रोजेक्टर के जरिए चलाया गया। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तंग हैं। 6 बच्चे हैं मेरे, जिसमें से एक लड़की की मैंने पढ़ाई छुड़वा दी थी क्योंकि मेरे को इनको देखना था। मैं घरों में जा के काम करती थी ताकि मेरी लड़की इनको देख सके। अपने पापा का देखभाल करने के लिए उसने अपनी 10वीं से पढ़ाई छोड़ दी थी।
ना इनकी पेंशन बंदी है, ना इनका पैसा मिला है, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कभी हम पे दवाई के पैसे नहीं होते हैं जो हम इन्हें दवाई दिला लें। इतने हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जब सुनवाई हो रही थी, उन्होंने बाकायदा कहा कि ये हालत है आपके कर्मचारियों की कि आप उनको सैलरी तो दूर, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनको पैसा तक नहीं दे सकते हैं। बाकायदा ये जो सीता हैं इनका नाम लिया गया, सवाल पूछा गया है कि क्या आपने इनको पैसा दिया, क्यों नहीं दिया गया पैसा, कौन किसकी जिम्मेदारी है ये, इनको पैसा कौन देगा। अदालत ने एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखकर एमसीडी कर्मचारी सीता के आंसुओं का जवाब सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी के मेयर से मांगा है। जब दोबारा एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह सीता और उनके परिवार को यह बताने पहुंची कि अब उन्हें इंसाफ मिलने वाला है, इस बार सीता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। सीता, आज भी आंखें छलकी हुई हैं? आज खुशी से छलकी हैं। हाई कोर्ट ने मेरी सारी अपील पूरी करने का वायदा करा है, इसलिए। जो आपकी कहानी दिखाई गई, जो आपने बातें उसमें कही, खास तौर पर ये जिक्र किया है उच्च न्यायालय ने कि जो दिक्कतें हैं उनका, जो समस्याएं हैं आपकी, उनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। उम्मीद जागी है? जी बिल्कुल, उम्मीद जागी है। हम खुश हैं बहुत कि किसी ने तो हमारी बात सुनी है। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। एबीपी न्यूज हमेशा कहता है आपको रखे आगे, हमने वही किया। राष्ट्र निर्माण में दिल्ली के कूड़े पर कचरा कर रही सरकारी नीतियों की घंटी बजाई। जिस रिपोर्ट को देखकर अदालत ने कहा, एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट देखकर लगता है दिल्ली में कूड़ा हटाने पर सरकार एमसीडी के हलफनामे सच्चे नहीं। क्या हमें अदालत की अवमानना का नोटिस अब जारी करना पड़ेगा? कैसे आज टीवी न्यूज के इतिहास में एक अविश्वसनीय कहानी घट रही थी, ये बात कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से ही अब आप सुनिए। मैं पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने कभी भी आज तक ऐसा हाई कोर्ट में नहीं देखा कि भाई प्रोजेक्टर लगा के किसी एक न्यूज़ चैनल की एबीपी के माध्यम से जो इतना बढ़िया कवरेज हुआ और पूरी दिल्ली में दिखाया गया किस तरीके से गार्बेज पड़ा हुआ है और उसको 3-3, 4-4 दिन तक कोई देखने वाला नहीं है, और फिर उससे होने वाली बीमारियों को आज हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी ने उसका संज्ञान लिया। और लेखने के बाद ये पता चला कि जी जो एफिडेविट्स मेरे ही पिटीशन में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर फाइल किए थे, वो सारे हलफनामे झूठे हैं, मिसलीडिंग है। अच्छा और सरप्राइजिंग फैक्ट हमारे सामने आया है कि चीफ ने इतना पर्टिकुलरली आपकी न्यूज़ को देखा है, समझा है, और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी। बिकॉज़ जब ऐसे हालात आते हैं, मानसून आ जाता है और ये गार्बेज ऐसे सड़कों पे पड़ा रहता है, तो ये और कुछ नहीं है, बीमारी का घर है। और जो ये गवर्नमेंट ने जितने भी एफिडेविट्स, रिपोर्ट्स वगैरह फाइल करी हैं, सब होक्स हैं, कुछ नहीं होता। सबको पता है कि जाम लग जाते हैं, कूड़ा पड़ा रहता है, बदबू आती है, मच्छर मक्खी सब बीमारियां फैलती हैं। और ये जो आपकी रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से एटलीस्ट एक क्लियर पिक्चर आई है कोर्ट के सामने। आज एक चीज़ हमने बड़ी देखी और बड़ी गौर से हमने इस चीज़ को देखा कि पहली बार हमारी चीफ जस्टिस साहिबा गीता मित्तल जी ने खुद ही एक सुयो मोटो इनिशिएटिव लिया, जिसके लेने से उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो एक रिपोर्ट कल एबीपी न्यूज़ द्वारा टीवी पे दिखाई गई थी रिगार्डिंग तो गंदगी, जितनी दिल्ली में गंदगी फैल रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, उसके ब्याह पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। राष्ट्र निर्माण में एबीपी न्यूज के दर्शकों की घंटी बजाने का ही असर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में सफाई के मुद्दे पर सरकार से ज्यादा आपके चैनल एबीपी न्यूज पर भरोसा किया। दिल्ली में क्या कूड़ा हटाया जा रहा है, अदालत इसका सच एमसीडी और सरकार से नहीं सुनना चाहती। दिल्ली हाई कोर्ट ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की टीम को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने मुझे और मेरे जो सहयोगी हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को किया था, उनको एक कोर्ट कमीशन अपॉइंट किया है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। अमूमन जो कोर्ट कमिश्नर होते हैं वो या तो वो कोई एक्सपर्ट्स बनाए जाते हैं या फिर जो कोर्ट में जो वरिष्ठ वकील होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एबीपी न्यूज़ की टीम को, जिसमें मैं और मेरी टीम शामिल है, उसमें जो है उनको कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। जिम्मेदारी हमको दी गई है कि हम अगले जो है 24 से 36 घंटों के दौरान एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे और दिल्ली के हालातों का जायज़ा लेंगे कि आखिर क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है। आपको अदालत के आदेश की कॉपी भी दिखाते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और उनकी टीम को हम लोकल कमिश्नर नियुक्त करते हैं
ये टीम दिल्ली में कूड़ा हटाने के मुद्दे पर जांच करे और 2 जून तक हमें रिपोर्ट दे। यानी आपने घंटी बजाई तो अब दिल्ली में सफाई के मुद्दे पर सच बताने की जिम्मेदारी एबीपी न्यूज के कंधों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डाली है। इस बात को और सरल तरीके से समझिए वकील अर्पित भार्गव से। एबीपी न्यूज़ के ही आपके रिपोर्टर को एक लोकल कमिश्नर बनाया है और कहा है पूरी दिल्ली को विजिट करके ये बताया जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या गार्बेज पड़ा है या कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है, ताकि कोर्ट को ये पता चले और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट फिक्स कर पाए। सबसे अहम बात जो कोर्ट ने आज कही कि अब वो कंटेम्प्ट इशू करेगी। ईस्ट दिल्ली की जो रिपोर्ट दिखाई गई थी एबीपी ने, तो साफ शब्दों में कोर्ट ने कह दिया कि कंटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर रहे 2 जून को। जब कोर्ट ने दिल्ली में जनता को कूड़े और कचरे से सफाई के मुद्दे पर सरकार से ज्यादा एबीपी न्यूज पर भरोसा जताया है, तो हम आज से ही अपनी मुहिम में जुट गए। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह वेलकम इलाके में पड़ताल करने निकली। शाम के वक्त में मोहल्ले के भीतर ही बने कूड़े घर का हाल देख लीजिए। जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां दिल्ली की जनता बीमारी बांटने वाले कचरे के बीच रहने को मजबूर है। कम्युनिटी कूड़ा घर यानी कि मोहल्ले में जो कूड़ा घर बने होते हैं उनकी हालत क्या है, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। वेलकम कॉलोनी का ये कूड़ा घर है और शाम की अगर बात करें तो अभी तकरीबन 5 बजे का वक्त है जब हम यहाँ पहुँचे हैं। हालत आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर गंध जो है वो फैली हुई है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है। एक पूरा कॉलोनी यहाँ पर है, आसपास घर बने हैं, बच्चे हैं, सब यहीं पर इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। सड़क के ठीक किनारे एक कूड़ा घर है। दिल्ली में कचरा फैलता है तो इसकी बड़ी वजह है सफाई कर्मचारियों की बार बार होती हड़ताल। अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी 5 जनवरी से धरने पर बैठे हैं। 2015 से लेकर अब तक 7 बार ये हड़ताल कर चुके हैं। सियासत इनकी मांगे नहीं सुनती। दिल्ली की बेकसूर जनता बिना बात में पिसती है। हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन पेट की लड़ाई के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। इसमें जहां तक हमारा मानना है तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ही दोषी हैं, क्योंकि विभाजन के बाद ऐसा कहा गया है, कानून में लिखा हुआ है कि कभी भी वित्तीय संकट होगा एमसीडी में तो दिल्ली सरकार ही हेल्प करेगी, लेकिन वो अपनी राजनीति के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। जनता कचरे के बीच जी रही है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, तो सरकार कहाँ है? क्यों नहीं सफाई हो पाती? क्या अदालत की फटकार के बाद भी सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी के मेयरों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही? एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इमरान जब मेयर और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास पहुंचे तो अब भी सियासत का कूड़ा एक दूसरे पर फेंकते नजर आए। जनता को 100% हम पर विश्वास है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का व्यवहार एमसीडी के साथ कर रही है, जैसे एक सौतेला व्यवहार जिसको कहते हैं। वो हमारा ही पैसा हमें नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार भी अभी ये 2 कदम बढ़ाएगी कि आम जनता को परेशान ना किया जाए और वो पैसे हम लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल जो हमारे ड्यूज हैं वो दे दिए जाएं हमें। दिल्ली नगर निगम के अंदर कूड़े की व्यवस्था को लेकर कोई खास सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार अपने सीमित दायरे के अंदर इन लोगों को कहती रही है। अभी कुछ दिनों पहले भी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इनको डायरेक्शंस मिली हैं कि डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए कूड़े के ऊपर देखा जाए, बट मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क एमसीडी के अंदर आया है अभी। सिर्फ राजनीति ने दिल्ली का बंटाधार किया है, इसीलिए जनता को कूड़ा समझकर अपनी राजनीति चमकाने वालों की घंटी बजानी जरूरी है। आपने घंटी बजाई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखकर सरकार को एमसीडी को फटकार लगाई। अब ये मुहिम जारी रहेगी। एबीपी न्यूज लगातार दिल्ली में जनता को साफ हवा में सांस दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी कचरे से बचाने के लिए अपनी पड़ताल जारी रखेगा। आप घंटी बजाते रहिए। आप भी दिल्ली में कूड़े को लेकर के सरकार और एमसीडी की कचरा नीतियों के कारण परेशान है तो घंटी बजाइए। कूड़े पर एक एजेंसी बने, जवाबदेही तय हो, जिम्मेदार पर सीधी कार्रवाई हो। अगर आप एबीपी न्यूज की इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए, घंटी बजाइए। अपनी घंटी बजाने का असर आप देख ही चुके हैं। तो देश के सिस्टम को कचरा करने वालों के खिलाफ हमने जो घंटी बजाई है उसका बड़ा असर आपने अभी देखा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जनता ने भी आज घंटी बजा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें ग्रेटर कैलाश इलाके की हैं।
ये विरोध प्रदर्शन दक्षिण पूर्वी दिल्ली के इलाके की जनता ने पीने का पानी न मिलने को लेकर जल बोर्ड दफ्तर के बाहर किया है। पर बीजेपी नेताओं ने जनता से जुड़े इस मुद्दे को फौरन लपक लिया और देखते ही देखते जनता का प्रदर्शन बीजेपी का हो गया। प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने की। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। देश के मुद्दों पर घंटी बजाओ की मुहिम रंग ला रही है। हमारे एक दर्शक ने वीडियो बनाकर बिजली की बदहाली के खिलाफ बजा दी है घंटी। उसी दर्शक की यह वीडियो रिपोर्ट आज देखिए और आप भी बजाइए अपनी समस्याओं के खिलाफ घंटी। 5 सेकंड का ये पूरा वीडियो देखा आपने। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। यूपी के 22 करोड़ लोगों की समस्या इसमें छिपी है। ये वीडियो सड़क पर चलते वक्त शूट किया गया है, जिसमें बिजली के कुछ खाली खंभे दिखाई दे रहे हैं। आपके शो घंटी बजाओ को ये वीडियो यूपी से एक दर्शक ने भेजा है, जिसने किसी वजह से अपना नाम छिपा लिया है, लेकिन वीडियो के साथ शिकायत भरा एक संदेश भेजकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो भेजने वाले अनजान दर्शक ने वीडियो के साथ संदेश में क्या लिखा है वो बताते हैं आपको। यूपी के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर ब्लॉक के वरदभा, नारायणपुर और रोहरोली जैसे गांवों में बिजली के खंभे तो करीब 10 महीने से हैं, लेकिन बिजली नहीं है। सक्षम अधिकारियों को शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोमवार को हमने यूपी के बांदा जिले के बंजारा गांव की हकीकत आपको दिखाई थी। बताया था कि प्रदेश में योगी सरकार के 24 घंटे बिजली के दावों के बीच एक गांव अब भी बिजली से अछूता है और एक पुलिस वाला 300 रुपए लेकर कुछ घरों में अवैध तरीके से बिजली बांट रहा है। सरकारी आंकड़ों में बिजली की पहुंच से दूर 6 गांव दर्ज हैं, पर बंजारा का नाम उनमें नहीं था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।